नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे छठ पूजा की और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि छठ पूजा का पूरा प्रोसीजर क्या है, पूरी प्रक्रिया क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका लाभ क्या है। इसके अलावा आपके सवाल का जवाब देंगे और जानेंगे कि आपके लिए समय कैसा चल रहा है, राशियों का हाल क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुड लक। जिन लोगों को राजकीय सेवा में सफलता चाहिए, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सूर्य को अर्घ देना ही चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना ही चाहिए। साथ ही साथ अपने माता पिता के चरण भी स्पर्श करने चाहिए। अगर ऐसा करें, खासतौर से पिता के चरण स्पर्श करें, तो सूर्य का पक्ष विशेष रूप से प्रबल होगा और राजकीय सेवा प्राप्त कर पाना आसान होगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है छठ पूजा का वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व। छठ पूजा के पीछे का विज्ञान क्या है और इस बारे में पुराण क्या कहते हैं। देखिए, कार्तिक के महीने में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा पाई जाती है और शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान बताया गया है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से हुई थी बिहार और झारखंड से और यहाँ से होते हुए धीरे धीरे पूरे देश दुनिया तक ये पूजा अब फैल चुकी है। अंग देश के महाराज कर्ण, जहाँ पर आज के समय में भागलपुर है, जमालपुर है, मुंगेर है, वो एक समय में अंग देश हुआ करता था। अंग देश के महाराज थे कर्ण और वो सूर्य देव के उपासक थे। इसीलिए वहीं से अगर हम टेक्निकली देखें तो सूर्य पूजा की शुरुआत हुई और सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर भी दिखाई देता है। कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, नीचस्थ होता है, अतः सूर्य देव की इस समय पे विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्या परेशान न करे, फिजिकल कोई दिक्कत ना हो। और एक बात और है, ज्योतिष भी कहता है, पुराण भी कहते हैं कि षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है। इसीलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान की प्राप्ति और उसकी आयु की रक्षा, ये दोनों ही चीजें हो जाती हैं। और इस महीने में सूर्य की उपासना से वैज्ञानिक रूप से हम अपनी ऊर्जा को अच्छा बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए भी इस समय सूर्य की पूजा की जाती है। और बेसिकली देखा जाए तो कार्तिक के महीने में सूर्य सर्वाधिक कमजोर होता है। इसीलिए कार्तिक में सूर्य की पूजा करके हम अपने सूर्य को, अपने जीवन को बेहतर बना पाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, पिता से लाभ होता हुआ दिख रहा है, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा को टाल देना फिलहाल आवश्यक है। शुभ रंग हल्का पीला होगा और भाग्य होगा 72%। वृष राशि, नौकरी में परिवर्तन न करें, हड्डियों की समस्या से बचाव करें तो बेहतर होगा। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 81%। मिथुन राशि, रोजगार में सफलता के संकेत हैं, नया काम शुरू होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और उपहार का लाभ मिलने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 74%। अब ये जानते हैं कि छठ की पूजा विधि क्या है। देखिए, अगर हम टेक्निकली देखें तो कुल मिला के ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है चतुर्थी तिथि से और चतुर्थी तिथि की शुरुआत के साथ सप्तमी को अरुण वेला में सुबह सुबह इस व्रत का समापन होता है। यानी चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक कुल 4 दिनों तक ये पर्व, ये व्रत चलता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है और इस दिन से अपने आप को, अपने घर को, अपनी चीजों को विशेष रूप से स्वच्छ रखा जाता है। इस दिन लौकी और चावल का आहार ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को लोहंडा कहते हैं, खरना कहते हैं। इस दिन दिन भर उपवास रख के शाम को खीर का सेवन किया जाता है और इस खीर को बनाते हैं गन्ने के रस से। इसमें नमक या चीनी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते, नमक या चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। तीसरे दिन दिन भर उपवास रखकर
डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और साथ में विशेष प्रकार का एक पकवान होता है जिसको कहते हैं ठेकुआ। ठेकुआ पकवान होता है, मौसम के फल होते हैं, ये तमाम चीज़ें सूप में रखकर सूर्य को अर्घ देते हैं और अर्घ देते हैं दूध से और जल से। चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अरुणोदय वेला में सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। तो तकरीबन ये 4 दिन तक पर्व चलता है। नहाए खाए लोहंडा खरना, पहला अर्घ और अंतिम अर्घ। तो इस प्रकार 4 दिनों में ये पर्व समाप्त होता है और बड़ा कठिन है, बड़ा ही सात्विक, बड़ा ही पवित्र पर्व ये माना जाता है। इस बार जो पहला अर्घ होगा वो 6 नवंबर को संध्या काल में दिया जाएगा। 6 नवंबर को शाम को पहला अर्घ दिया जाएगा और अंतिम अर्घ दिया जाएगा 7 नवंबर को सवेरे सवेरे, और 7 नवंबर को सवेरे के अर्घ के साथ छठ की पूजा समाप्त हो जाएगी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। कर्क राशि, संपत्ति के विवाद से बचाव करें, परिवार में तनाव पैदा न करें। हालांकि नौकरी में सुधार होता हुआ दिख पा रहा है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 90%। सिंह राशि, संपत्ति न खरीदें तो बेहतर होगा, वाद विवाद भी न करें और वाहन का लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, विवाह का योग बना हुआ है, संपत्ति की प्राप्ति की संभावना भी दिखाई दे रही है और शिक्षा में सफलता के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग चॉकलेट होगा और भाग्य होगा 65%। छठ पूजा के या छठ के व्रत के लाभ क्या हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें लिखा है सुनीता शिवानंद सापले ने, बेलगाम कर्नाटका से लिखती हैं। 8 अप्रैल 1963 का जन्म है। जन्म का समय है रात को 11:55। जन्म का स्थान है बेलगाम कर्नाटका। ये लिख रही हैं कि इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, वहाँ पर इनके साथ फ्रॉड हो गया, इनका पैसा डूब गया और ज़मीन का मामला था वो भी फंस गई। फिलहाल मुकदमा चल रहा है, क्या इनको पैसा वापस मिलेगा या जो पैसा इनका फंसा है वो इनको प्राप्त हो पाएगा। आपकी कुंडली में राहु की स्थिति जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं है और राहु जब खराब होता है तो व्यक्ति धोखे का, फ्रॉड का शिकार हो जाता है और अमूमन धोखे फ्रॉड का शिकार होकर अपने पैसे का नुकसान कर बैठता है। ये स्थिति आपकी कुंडली में बहुत प्रबल रूप से, बहुत मजबूत रूप से दिखाई दे रही है और हमें इसी स्थिति को बेहतर करना होगा, तब जाकर आपकी चीज़ें इंप्रूव करेंगी, तब जाकर आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। आपको बता दूं कि आपका जो फंसा हुआ पैसा है, जो ज़मीन का मामला है, ये तमाम चीज़ें बेहतर होंगी अगले साल 2017 के अगस्त के बाद से। आपको आपका फंसा हुआ पैसा, आपकी जो फंसी हुई ज़मीन है उसकी स्थिति बेहतर होगी और ये आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। एक तो रोज़ सुबह और रोज़ शाम को संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ जरूर करिए। ये आपके लिए विशेष लाभकारी है, विशेष कारगर है। और इसके अलावा एक मूंगा बनवा लीजिए, 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की प्रातः धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब ये जानते हैं कि छठ पूजा के या छठ व्रत जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके फायदे क्या हैं। देखिए, जिन लोगों को संतान न हो पा रही हो या संतान बार बार होकर समाप्त हो जाती हो, मिसकैरेज हो जाता हो, स्टिल बर्थ हो जाता हो, ऐसे लोगों के लिए छठ पूजा से विशेष फायदा होता है। उनकी गोद भर जाती है, संतान का वरदान मिल जाता है। अगर संतान पक्ष से कष्ट हो तब भी ये व्रत विशेष लाभकारी होता है, विशेष लाभदायक होता है। संतान की तरफ से तालमेल बेहतर हो जाता है, संतान की तरफ की तमाम समस्याएं कम हो जाती हैं। अगर कुष्ठ रोग की समस्या हो, कोढ़ की समस्या हो या पाचन तंत्र की गंभीर समस्या हो तो भी इस व्रत को रखना शुभ होता है। इस व्रत को रखने से कुष्ठ रोग की समस्या, पाचन तंत्र की समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाती है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है, सूर्य नीच का है, सूर्य ग्रहण योग में है, सूर्य पापक क्रांत है, सूर्य कुंडली में खराब है, गड़बड़ है,
या राज्य पक्ष से, स्टेट गवर्नमेंट से समस्या है, ऐसे लोगों को भी इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से कुंडली का सूर्य बेहतर होता है, सूर्य संबंधी समस्या निश्चित रूप से गायब हो जाती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें। धन की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति दोनों के होने के योग फिलहाल आपके ऊपर बने हुए हैं। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य होगा 79%। वृश्चिक राशि, संतान का बहुत ख्याल रखें। स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होती हुई भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 56%। धनु राशि, अनावश्यक धन की बर्बादी न करें। अगर कहीं पर काम फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन भी ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 63%। अब ये जानते हैं कि छठ के व्रत की सावधानियां क्या हैं, छठ के व्रत के नियम क्या हैं। देखिए, ये व्रत बहुत सफाई वाला है, बहुत सात्विकता का है। इस व्रत में साफ सफाई का और सात्विकता का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें कठोर रूप से सफाई का ख्याल रखना चाहिए। इसमें सफाई के मामले में जरा भी लापरवाही नहीं कर सकते। घर में अगर एक व्यक्ति भी छठ का उपवास रखता है, अगर कोई एक व्यक्ति भी छठ की पूजा करता है, तो बाकी सभी को भी सात्विकता का और स्वच्छता का पालन करना चाहिए। व्रत रखने के पहले अपने स्वास्थ्य की स्थितियों को जरूर देख लें कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। आपका स्वास्थ्य खराब है, आप जोश में आके व्रत रह रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, लेने के देने पड़ जाए। तो श्रद्धा की आवश्यकता ज्यादा है, लेकिन सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का, अपने जीवन का ध्यान रखें, तभी इस व्रत का पालन करना बेहतर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नया कारोबार शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ क्रोध पर नियंत्रण भी बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के संयोग भी फिलहाल बन पा रहे हैं। शुभ रंग पीच होगा और भाग्य काफी ज्यादा होगा, भाग्य होगा 96%। कुंभ राशि, विवाह के योग बने हुए हैं, संपत्ति की प्राप्ति की संभावना है, शिक्षा में सफलता मिलेगी आपको। शुभ रंग आपका समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट होने की संभावना है, वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है, नई नौकरी के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 72%। अब ये जानते हैं कि अगर आप उपवास नहीं रख पाते हैं तो किस तरह से इस व्रत का पूरा फायदा उठाएंगे, किस तरह से इस व्रत का पूरा लाभ उठाएंगे। देखिए, व्रत रखने वाले व्यक्ति को भोजन बनाने में, व्रत रखने में, सामान जुटाने में सहायता करने से भी आपको लाभ होगा। और स्वयं भी 4 दिनों तक सात्विक रहिए। कम से कम प्याज, लहसुन आदि का सेवन मत करिए, साफ सफाई को मेंटेन करिए। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। और अर्घ देने के समय भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए। डूबते हुए सूर्य को, अस्ताचलगामी सूर्य को, और उगते हुए सूर्य को, अरुणाचलगामी सूर्य को, दोनों ही समय डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए, व्रत रखा हो या ना रखा हो। और अंतिम दिन प्रातः, जिस दिन सूर्य को सवेरे सवेरे अर्घ दिया जाएगा, उस दिन जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उसके चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद लीजिए और प्रसाद ग्रहण करिए। इससे आपको लाभ होगा। और अंतिम दोनों दिनों अर्घ के समय, जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तब भी, और जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तब भी 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो विशेष बेहतर होगा। तो आज हमने बात की छठ के महापर्व की, छठ की महापूजा की। अब हम जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब हो और सूर्य से लगातार परेशान रहते हो तो सूर्य के लिए क्या उपाय करना चाहिए? नित्य प्रातः जल में रोली मिलाकर या लाल फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए।
और अर्घ देने के बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर ओम आदित्याय नमः का जप करिए, कम से कम 108 बार या 54 बार। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें नियमित रूप से तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली का खराब सूर्य बेहतर होगा, सूर्य संबंधी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।